सो गाइस, क्लासिफिकेशंस ऑफ थ्रेड स्पीसीज, आज हमारा टॉपिक्स यही है। इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से एनिमल्स कम हो चुके हैं, कौन कौन से एनिमल्स बहुत ही रेयर या धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो इससे 4 टाइप की स्पीसीज होते हैं। आइए पढ़ते हैं। इन डेयर्स स्पीसीज either number of this organism is decline or their habitat is shrunk to such extent they can be extinct in near future if conservation measures are not implemented. एग्जाम्पल है इंडज स्पीसीज। क्या होता है? ये वो स्पीसीज है जो कि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। जिससे लॉयंस हो गया आपका, टेल मंकी यानी लॉयंस टेल मंकी एंड लेजर फ्लेंस, इनको जो धीरे धीरे इनकी जो टेल्स है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। अगर हमने कंजर्व नहीं किया तो फ्यूचर्स में हमको देखने को नहीं मिलेगा। रेयर स्पीसीज, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड डिक्लाइन। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस स्पीसीज बिकम एंडेमिक, मेनी बिकम एक्सटेंड वेरी फास्ट। एग्जाम्पल रेड पांडा, मस्कम। अब ये जो स्पीसीज रेयर यानी कम, यानी ये जो स्पीसीज देखा जाए धीरे धीरे क्या हो रहे, पूरी तरीके से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, डिफोरेस्टेशन करे जा रहे हो। तो ये सब रहेंगे कहाँ, ये सर्वाइव कहाँ करेंगे? तो धीरे धीरे इनकी भी जो जनसंख्या हो रही है क्या हो जा रही है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जा रही है। वेन्यूरेबल स्पीसीज क्या होता है? वेन्यूरेबल स्पीसीज, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। ये जो ऑर्गेनिज्म है एक्सट्रीमली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कम हो चुके हैं। और डेली कंटिन्यूसली यानी डेली हमेशा क्या हो रहा है, कम होते चले जा रहे हैं। कंटिन्यूसली डिक्लाइन इन देयर नंबर इज़ वेरिसम रीज़न। अब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे एग्जांपल टाइगर और लायन का। आजकल आपको टाइगर और लायन कहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि इन्वायरमेंट अनबैलेंस होने की वजह से आपका ये जो स्पीसीज है वो भी क्या हो जा रहे हैं, धीरे धीरे डिसअपियर होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट योर इंटरमीडिएट स्पीसीज, जैसे अभी वेन्यूरेबल स्पीसीज देखे ना आपने। जैसे अभी हम जाते हैं कहीं म्यूजियम में, तो हम क्या देखते हैं वहाँ पे म्यूजियम में? आप देखते हो डायनासोर। जिस तरीके से आप डायनासोर वहाँ पे देख रहे हो, आपको लग रहा है हाँ डायनासोर ऐसा होता होगा, अंडरस्टैंड? तो आने वाली आपकी जनरेशन लॉयन को देख कर वो क्या बोलेगी, यस लॉयन इज लुक लाइक एस दिट, यानी सोचते कि हाँ लॉयन भी इस तरीके से दिखता होगा। नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्पीसीज, दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी इंडर्स बट ड्यू टू देयर सम बिहेवियर हैबिट लाइक चाइनीज देयर इज नो डिफाइंड अनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल ग्रैंड स्क्वायरल। अब जो ये वाले होती स्पीसीज होते हैं ये क्या होते हैं, कम भी हो रहे नहीं भी हो रहे। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अगर ख़राब करते रहें, यानी इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते रहें, या डिफोरेस्टेशन मैक्सिमम टाइम होते रहा है, वहाँ पे कट के सिटीज़ अगर बनती चली गई, तो ये जो स्क्वायरल ये पूरी तरीके से जो इनकी प्रजाति है ये भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये रह रही है क्यों? कुछ कैरेक्टर्स की वजह से, जैसे लाइक साइंस देयर इज नो डिफाइंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। अभी तक इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट दे आर आल्सो सर्वाइविंग इन आवर इन्वायरमेंट। नाउ सी, अभी मैं आपको बता देता हूँ जो दिस वन पार्ट आपको जो दिख रहा है ना, माय रोल इन इन्वायरमेंट्स, ये जो चार्ट बना हुआ है ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है। सो दिस चार्ट यू हैव टू लर्न। once time you will learn, you will know everything because this is very easy. It is nothing to explain. एंड हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब आपको पता है कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट पाया जाता है, यहाँ पे जू पाया जाता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता है, यहाँ पे कितने परसेंट ये हैं रेयर स्पीसीज है, कितने परसेंट डेड स्पीसीज पाए जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिए। इस लेसन से आपको मैक्सिमम कुछ भी मैक्सिमम नहीं पूछता। क्या पूछेगा आपको? सिर्फ डेफिनेशन छोटे मोटे पूछ लेंगे, अंडरस्टैंड? आपको डेफिनेशन पूछ लेंगे, हाउ टू कंजर्व योर इन्वायरमेंट वो पूछेगा, और क्या छोटे में एक दो गलती से फीलिंग्स में पूछ जाए तो पूछ जाए, वरना आपको पूछने वाला नहीं है। और ये क्लासिफिकेशन जो थ्रेड स्पीसीज है ये आता है, ये हर मतलब 2 साल 3 साल बाद डाल देता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। सो ऑल ओवर योर 4th लेसन आर आल्सो गोइंग टू बी ओवर।